हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कार्य में व्यस्त होंगे। मैं सुनीता मम्मी की रेसिपी यूट्यूब चैनल से आप सभी का वेलकम करती हूँ। थैंक यू सो मच। आप सभी लोग मेरी वीडियो को देखने आए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैंने आज यहाँ बनाई है आम की सब्जी या आम की लोंजी या आम की रेसिपी, कुछ भी कह लीजिए। कच्चे आमियों की सब्जी जो तीखी मीठी और बहुत बढ़िया है। चलिए इसे बनाने के लिए मैं बताती हूँ। मैंने यहाँ आधा किलो कच्ची कैरी लिया हुई है। आजकल गर्मियों का मौसम है और कच्चे आम खूब आ रहे हैं, आंधियाँ भी चल रही हैं। तो आंधियों की झड़ी हुई आमियाँ भी आ रही है जिसके अंदर जाली नहीं पड़ी होती। तो ये इसमें थोड़ी थोड़ी सी हल्की सी जाली पड़ी हुई है क्योंकि शुरुआत की है ना। तो मैंने ये कच्चे आमियों को लेकर अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। पहले मैंने इसे साबुत ही वॉश कर लिया है ताकि ऊपर का धूल मिट्टी जो कुछ भी है सब हट जाए, और उसे एक प्लेट में रख लिया है। तो अब मैं इसकी रेसिपी बनाने की तैयारी करती हूँ। इसके लिए मैंने इन कच्ची आमियों को स्लाइजर से हल्का हल्का सा पतला पतला छिलका उतार लिया है। चाहो तो आप चाकू से भी उतार सकते हो, ये ऑप्शनल है, किसी से भी उतार लीजिए। तो मैंने स्लाइजर से उतार लिया है और साथ में जिस तरह ये वीडियो में दिखाया हुआ है, साथ में और भी आमियाँ हैं जो उनका भी मैं धीरे धीरे करके उतारूँगी। ये देखिए छिलका यहाँ इकट्ठा किया हुआ, अभी एक ही आमी का मैंने छिलका उतारा हुआ है और सारी आमियों का इसी तरह मैं छिलका उतार लूँगी क्योंकि छिलका उतार के ही बनाते हैं तो अच्छी बनती है। और कुछ लोग तो छिलके समेत ही बना लेते हैं, यानी कि बीच में से कट लगाते 4-5 और बना लेते हैं। जी उनकी मर्ज़ी है। कुछ इसे सिर्फ नमकीन बनाते हैं, मगर मैंने इसे नमकीन भी और मीठी भी बनानी है। तो ये देखिए 2 आमी थोड़ी सी पक गई है, मैं इनको अलग कर दूँगी, नहीं तो काट के डाल दूँगी, क्या पता। ये भी अच्छे है कि गुड़ तो डालना है, मीठी तो बनानी है, तो हल्की सी मीठी सी हो जाती है वो। ये 2-1 दिन रखने से वो मुलायम हो जाती है। तो मैं टाइट वाली कैड़ी कैड़ी जो आमी है उनको पहले कटिंग करूँगी। तो इन सभी को लेके मैंने अच्छी तरह छील लिया है और वॉश तो हमने पहले ही कर लिया, तो अब वॉश करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए सारा छिलका पतला पतला उतार लिया और 2 आमियाँ वो अलग रख दी है। अगर वो मीठी हुई तो खाने में ले लेंगे, नहीं हुई तो मैं इसी में डाल दूँगी। और बीच में से कट करके इसमें अभी जालियाँ नहीं पड़ी, देखो गुठलियाँ जो पूरी साबुत निकल आई हैं। और जो मीठी वाली है ये देखिए ये अलग से काट लिए। चाहो तो इसे नमक लगाकर ऐसे भी खा सकते हो। विटामिन सी का भरपूर स्रोत है इसमें, तो ये आपकी मर्ज़ी है। और सारी आमियों को मैंने सभी बीच में से गुठलियाँ निकाल ली है और सारी आमियों को इस तरह काट के प्लेट में ऐसे डेकोरेट करके रख दिया है। इसकी मैंने सब्जी बनानी है और चलिए देखते हैं कैसे और किस तरह से बनाते हैं। तो आप सब ये मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हो मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं भी देखती हूँ कि मेरी वीडियो कहाँ कहाँ तक जाती है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी लोग मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ सारा मसाला निकाल लिया है। ये देखिए ये मैंने थोड़ा मिला हुआ मसाला लिया है, थोड़ी सी ज़रा सी बिल्कुल राई के दाने के बराबर की हींग लिए, हल्दी, नमक, मिर्च और धनिया, सौंफ, सब चीज़ें लिए जैसे कि प्लेट में दिखाया। मैं सबसे पहले गैस ऑन की, कढ़ाई गैस पर रखी और ये देखिए जीरा अलग एक छोटे से स्पून में रखा हुआ है। सारा सामान मैंने गैस के ऊपर ही सजा लिया ताकि कोई सा सामान मैं भूल नहीं जाऊँ। और थोड़ा सा कढ़ाई को गर्म होते ही मैं इसमें सरसों का तेल डालूँगी। और मैंने देखो थोड़ा सा गुड़ भी लिया हुआ है, गुड़ थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, एक इसमें से चार चार जो डली हैं वही डालूँगी और सारा तो मैं हटा दूँगी। और मैंने एक मसाले का पैकेट भी लिया है जो अचार के मसाले में डालते हैं, तो उसका भी मैंने 1 चम्मच डाला है। अब मैंने 1 चम्मच सरसों का तेल मैंने लिया है वो कढ़ाई के अंदर डाल दिया है और गैस की फ्लेम को मैंने अब तेज़ कर दिया ताकि ये अच्छी तरह से गर्म हो जाए। थोड़ी देर में इसमें धुआं उठने लग जाएगा तो मैं फिर इसे स्लो कर दूँगी। और तेल अच्छी तरह से गर्म हो गया। तेल देखो मैंने बिल्कुल ज़रा सा से लिया है। अब मैंने गैस को बंद कर दिया क्योंकि जो इंग्रेडिएंट्स मैं इसके अंदर डालूँगी तो तेज़ गरम तेल में वो सब जल जाएंगे, इसीलिए मैंने गैस को गर्म कर दिया ताकि ये हल्का हल्का सा प्यार से बिल्कुल अच्छी तरह से रोस्ट हो। और ज़्यादा तेज़ गैस होगी तो तेल तेज़ गर्म होगा और ये सारे जल जाएंगे, काले पड़ जाएंगे। ये देखिए गैस बिल्कुल ऑफ ही है, ऑफ गैस में ही हमने ये सब
अच्छी तरह से रोस्ट करने हैं। और अब मैंने ये सारी आमियाँ थोड़ा सा रख दी थी, तो थोड़ी देर वो थोड़ी सी सिकुड़ भी गई थी, तो मैंने वो सारी आमियाँ इसके अंदर डाल दी और इसको थोड़ी सी देर 5 मिनट के लिए हल्का सा मैंने रोस्ट किया, क्योंकि तेल उसमें गर्म है। और बहुत से लोग तो इस तरह का बना के अचार फ़ौरन निकाल लेते हैं और खाते हैं। अब मैंने गैस को ऑन कर दिया और गैस को फुल तेज़ कर दिया, और तेज़ करने पे ताकि मसाला जले नहीं, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया, 1 गिलास के करीब, ये देखिए। और इसे छोटी सी कलछी से अच्छी तरह से चारों से घुमा कर रख दिया। और थोड़ी ही देर में देखो इसमें उबाले आने लग गए, बबल्स बनने लगे, और मैंने फिर इसके ढक्कन से ढक दिया ताकि ये थोड़ा सा हल्की सी रोस्ट हो जाए और थोड़ा सा गलने में आ जाए, क्योंकि हल्की सी ओवर कुक नहीं करनी, हल्की सी गलाने के बाद इसका दूसरा प्रोसेसर तेज़ होगा। अब मैंने गैस को भी धीमी की हुई है ताकि पानी जल्दी से इसका सूख नहीं जाए, हल्का हल्का ये गल जाए। ज़्यादा ओवर नहीं करनी है, मैं फिर बता रही हूँ, ज़्यादा ओवर नहीं करनी है। और अब मैंने ढक्कन को हटाया और देखा कि हाँ, ये अब थोड़ा सा सही हो गई है। और फिर पोनी से अच्छी तरह चलाकर सारा कुछ मिक्स कर दिया अच्छी तरह से, ऊपर का नीचे, नीचे के ऊपर, सारी आमियों को कर दिया। इस तरह करने से क्या है, सब जगह एक जैसी आंच बराबर लग जाती है और सारी आमियाँ एक तरह से ही गल जाती है। थोड़ा सा मैंने कलछी को मार के देखा कि यार हाँ, ये तो हल्की सी रोस्ट हो चुकी है, यानी कि कुक हो चुकी है। तो अब हम दूसरा काम करेंगे। पास ही में रखा हुआ मैंने गुड़ को लिया और 4 डली गुड़ मैंने इसके अंदर डाल दी, यानी कि कढ़ाई के अंदर डाल दी, आमियों के बीचे बीच में। और गैस को मैंने फिर तेज़ किया हुआ है और थोड़ा सा पानी और डालेंगे, क्योंकि जो पानी था वो ख़त्म हो चुका था और इस गुड़ को भी पिघलने में थोड़ा सा गुड़ के अंदर से ही पानी निकलेगा। अब इसे धीमी धीमी आंच पर हम ऐसे ही होने देंगे। पहले तो तेज़ किया ताकि गुड़ अच्छी तरह से वो हो जाए। अब मैंने गैस को धीमा कर दिया, देखिए जैसा कि वीडियो में दिखाया हुआ है। तो इस तरह करने से ये बहुत अच्छी तरह से, उधर मेरी ये आमियाँ बन रही है, उधर दूसरी गैस पर मैंने तवे पर रोटियां बनानी शुरू कर दी। ये रेसिपी रोटियों से, फुल्कों से, पराठों से, नान से, किसी से भी खाइए, बहुत अच्छी और टेस्टी लगती है। देखिए गुड़ भी पूरी तरह अच्छी तरह से घुल गया है, क्योंकि पहले तो हमने इसको अच्छी तरह से रोस्ट कर लिया था, यानी कि गल चुकी थी। और गुड़ डालने से और ज़्यादा, बहुत से लोग ज़्यादा रसे वाली खाते हैं, बहुत से कम रसे वाली खाते हैं, तो कोई बिल्कुल सूखी खाता है। तो हम तो थोड़ी सी सरसरी खाएंगे, क्योंकि ये जो है ना, अभी थोड़ा सा और हल्का सा पानी इसका जलाना है और थोड़ी देर बाद पता है ये सूख कर और भी ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। अब मैंने रोटी को गैस पर रख कर सेकना शुरू कर दिया। पतली पतली रोटियां या फुलके अगर इसके साथ खाओगे तो बहुत अच्छी लगेगी, और इसे कभी भी खाओ तो फ्रिज में ठंडा करके खाइए, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। जैसे आम का अचार होता है ना, इस तरह उससे भी और भी अच्छा, क्योंकि आम का अचार तो सिर्फ खट्टा और तीखा होता है, इसमें तो खट्टा, तीखा और मिठास भी है, गुड़ की सौंधी सौंधी सी खुशबू है। तो गुड़ तो हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, बहुत ज़रूरी है। और आमी भी बहुत तेज़ खट्टी होती है, चाहो तो अगर ज़्यादा खट्टी है तो पहले एक उबाल लगा के इसका पानी निकाल सकते हो, वो किसी भी काम में यूज कर लेना, पन्ना वगैरह बनाने में। मगर मैंने तो ऐसे ही बना शुरू कर दिया, वो भी बहुत अच्छी तरह से बनती है। ये देखिए पानी अब थोड़ा सा कम रह गया, और जब ये ठंडी हो जाएगी तो इसमें बिल्कुल ही गाढ़ा गाढ़ा वो हो जाएगा। मैंने इन सभी आमियों को थोड़ा सा प्रेस करके दबाना शुरू कर दिया था, ताकि ये और जो इसके अंदर पानी भरा हुआ है वो निकल जाए और इसकी जो रेशा होता है वो मिक्स हो जाए, यानी गाढ़ापन हो जाए। देखिए जैसे इस तरह मैं कर रही हूँ, तो इस तरह क्या करने से गाढ़ा हो जाए। अभी गैस जली हुई है मगर गैस धीमी है। ये देखिए अब बन चुकी है, तो मैंने अब इसको गैस को बंद कर दिया। हाथों हाथ मैं बताती ही जा रही हूँ कहाँ पर गैस को ऑन करना है, कहाँ गैस को कम करना है और कहाँ गैस को बंद करना है। ये देखिए मैंने तवे पर एक पराठा डाला। अब मैं इसे पराठे से ही बनाऊँगी। पराठे से भी खाने में ये बहुत टेस्टी लगती है। अगर सुबह नाश्ते में 2 पराठे और ये सब्ज़ी मिल जाए फिर तो क्या सोने पे सुहागा। तो मैंने देसी घी जो मैंने घर का ही निकाला हुआ है, मलाई में से मैं निकालती हूँ, तो वो मैंने पराठे पे लगाना शुरू कर दिया। बातें करते करते थोड़ा सा मेरा पराठा हल्का सा रेड हो गया, जला नहीं है, इसे करारापन कहते हैं। तो ये देखिए और पराठा फूल चुका है, और मैंने इसको तवे पर से चिमटे से उठाकर फिर पलट दिया। और गैस को धीमे ही करे रखना है,
क्योंकि जल जाएगा। ये देखिए मैंने देसी घी घर का निकाला हुआ है ये डब्बे में। कुछ दिनों बाद मैं देसी घी बनाने की मलाई से बनाया हुआ है, बहुत सारा बनाया था, तो मैं उसकी भी रेसिपी डालूँगी, आप सब उसको भी वॉच करना, ठीक है। और ये देखिए पराठा भी बन चुका है, सब्जी भी बन चुकी है, रोटियाँ भी बन चुकी है। तो कैसे भी खाइए, लच्छे पराठे से और टेस्टी लगेगी। ये मैंने अरबी की सब्ज़ी बनाई हुई है और सभी को तो सर्व कर चुकी, थोड़ी सी ये बची हुई है, तो मैं ये भी निकाल के सर्व करती हूँ, एक प्लेट में सजाती हूँ खाने के लिए। तो आप सब भी आ जाइए, शेयर कर लीजिए और ये ज़रूर बताना आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हो और आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। अगर अच्छी लगती है तो कमेंट सेक्शन में प्यारा सा सुंदर सा एक कमेंट करना, लाइक करना और हो सके तो शेयर करना। और अगर मेरे चैनल पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और ऐसी ही नई और अच्छी वीडियो मैं लाती रहूँगी। ये देखिए कितनी बढ़िया, कितनी सुंदर और गुड़ की सोंधी सोंधी खुशबू और उसमें अचार का मसाले की राई, मेथी, कलौंजी और सौंफ, ये सब चीज़ें मैंने इसमें डाली है। इसकी खुशबू से पूरा किचन महक रहा है। तो आप भी मेरी इस रेसिपी को देख कर आप भी झटपट आमिया ले आइए। अभी तो आमिया चल रही है, आ रही हैं। ये देखिए मैंने एक प्लेट सजाई है और उसमें ये आमी की सब्ज़ी भी रखी है, यानी कि आमी की जो रेसिपी बनाई है वह भी है और अरबी की सब्ज़ी भी है और साथ में थोड़ी सी भिंडी भी है। तो थोड़ी थोड़ी सी सब्ज़ी सभी खाइए और ये बहुत जल्दी खाने को पचा देती है। तो बच्चे तो बहुत पसंद करते हैं, पूरी पराठे किसी से भी खाइए, बहुत टेस्टी लगेगी। एक बार बना के ज़रूर देखिए। और अब लाइव अब मेरी ये वीडियो बंद होने वाली है, मतलब पूरी होने वाली है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने मेरी वीडियो फुल वॉच की, आप सभी का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। मिलते हैं अगली रेसिपी में। बाय बाय, टेक केयर।